जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के गणित चैप्टर 1 RS अग्रवाल से। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला है हमारा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है वे समझिए। वे संख्याएं जो p व q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं के संग्रह को q से निरूपित किया जाता है, जो अंग्रेजी शब्द क्वोशिएंट से उदत है। अतः 1/5, 7/4, 1001/2 सभी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखिए, इस परिमेय संख्या का परिभाषा के अनुसार आप समझ सकते हैं। क्या कहता है? वे संख्याएं जो p बाई q, देखिए इस पर ध्यान देना है, p बाई q के रूप में लिखी जा सकती हो। कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, p बाई q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक, देखिए कंडीशन क्या है, ये क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपका एक आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में। तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन ये भी है कि q जो है अंश में क्या होना चाहिए? p होना चाहिए, और q का कंडीशन क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, नीचे में। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं के संग्रह मतलब कि समझते हैं, समुच्चय। ठीक है, को q से निरूपित किया जाता है। q कैपिटल Q, बड़ा Q। ठीक है, ध्यान देना, जो अंग्रेजी शब्द क्वोशिएंट से उद्गत है, मतलब क्वोशिएंट से, क्वोशिएंट जो अंग्रेजी शब्द है उससे पहला लेटर क्या है? Q है, इसलिए Q से निरूपित करते हैं। अतः 1/5, 7/4, 1001/1002 सभी परिमेय संख्या। ठीक, कैसे है परिमेय संख्या? देखिए यहाँ पर क्या है? संख्या एक क्या है? P है, और ये संख्या क्या है? ये Q है, ये p बाई Q के रूप में। ठीक है, इसी प्रकार ये भी संख्या है, ये कितना है? p है, ये q है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि हम 8 लिखे, नीचे में 1 लिख दिए, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसके बाद है आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व, स्मरणीय तत्व। ठीक है, मतलब इसको याद रखना है, इस सभी बात को। ठीक है, तो ये सभी बात क्या है सो समझिए। तो पहला पॉइंट है, परिमेय संख्याओं को कुल संख्या अपरिमित है। परिमेय संख्या की ये संख्या कितना है? परिमित है, मतलब आगे अब जितना जो भी संख्या सोच सकते हैं, दुनिया का कोई भी संख्या सोचिए। ठीक है, वो क्या है? वो परिमेय संख्याओं की कुल संख्या अपरिमित हो जाएगी। ठीक है, कितना भी सोच सकते हैं। ठीक है, इसका कोई गिनती नहीं है। ठीक, अगला है, सबसे छोटी अथवा सबसे बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसमें जो है सो, जैसे प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या ज्ञात किया जा सकता था, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 शुरू होता है। एक क्या हो गया? सबसे छोटी हो गया। पूर्ण संख्या में भी सबसे छोटी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन बड़ी नहीं, बड़ी तो उसमें भी अनंत होता है। ठीक, इसमें भी है क्या है? सबसे छोटी अथवा सबसे बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, इसको याद रखना है। ठीक, उसके बाद 0। देखिए 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लिख सकते हैं 0 बराबर 0/1। देखिए ये ट्विस्ट है क्वेश्चन में। देखिए पूछ देगा कोई, 0 क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? ठीक है, तो आप अगर समझे होंगे, समझे रहिएगा तो कर दीजिएगा क्या होगा। ये 0 एक परिमेय संख्या है, इसमें कह रहा। ठीक है, तो होगा, तो कैसे होगा सो समझिए। लिख सकते हैं, जैसे 0 बराबर 0/1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या लीजिए, उसके नीचे में क्या एक छुपा रहता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 लिख दिए, इसमें नीचे में क्या रहता है? 1 से अगर भाग देते हैं 3 में, क्या आता है? भागफल 3 ना आएगा। मतलब क्या है? इसके नीचे में भी 1 छुपा है, यानी कि 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। अगला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए ये कुछ और है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या अथवा पूर्णांक को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि कह रहा है, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जितने भी है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और क्या पूर्णांक संख्या, इसको हम p बाई q यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक ऐसी संख्या a को a/1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 को 2/1 लिख सकते हैं, नीचे में 1 छुपा रहता है, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा भागफल।
इसे 83 को लिख सकते हैं 83/1, -65 को लिख सकते हैं -65/1। अपने अनुसार आप कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो यही है परिमेय संख्या और इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी को आप 1-2 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो उसके बाद परिमेय संख्या हो गया, उसके बाद अगले संख्या के बारे में देखते हैं, ठीक है। अगला है तुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। तुल्य परिमेय संख्या समझिए क्या होता है। तुल्य नाम से ही इंडिकेट हो रहा है क्या होगा। तुल्य मतलब क्या, बराबर। संख्या, तुल्य परिमेय संख्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का p/q के रूप में और द्वितीय अनिक्य निरूपण नहीं होता है जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी यहाँ भी कंडीशन फॉलो हो रहा है, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए कोई भी शर्त पर। उदाहरण में है 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8 बराबर ... 15/30 बराबर 16/32 बराबर 144/288 ... कुछ इस प्रकार से है, समझिए। ये उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा तुल्य परिमेय संख्या आखिर है क्या, ठीक है। ये परिमेय संख्याएं तुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। कैसे, जैसे कि देख सकते हैं 1/2 बराबर है, बराबर मतलब इसका जब भी बराबर है मतलब 1/2 के बराबर ही कोई संख्या है, ठीक। जैसे 2/4 ये 1/2 के बराबर ही है, यानी कि तुल्य है 1/2। जैसे हम काटेंगे इसको 1/2 दूनी का 4, ठीक। 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 हुआ ना, तो 1/2 ही आया, 1/2 इसके तुल्य है, ठीक। इसी प्रकार हम इसको भी काटेंगे 3 दूनी के 6, 1/2 ये आया, 1/2 को तुल्य यानी कि समान आ रहा है, 4 दूनी के 8 आएगा, 1/2 ये आया। इसी प्रकार से हम आगे लिखते जा सकते हैं, ठीक है, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। जैसे कि डॉट करके हम लिखे हैं यहाँ पर 15 दूनी का 30, 1/2, 16 दूनी 32, इसको भी काटेंगे वही आएगा डॉट। इस प्रकार से आप जितना चाहे लिख सकते हैं, कोई अंत नहीं है, ठीक है, अनंत तक लिख सकते हैं, ठीक है। ये परिमेय संख्याएं तुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। अपने मन से खुद से बना सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए 1/3 ले लिए, ठीक है। बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/3 ही आना चाहिए, ऐसा संख्या सोचिए। जैसे हम लिखेंगे 3/9 लिखिए, 3 एकम 3 और 3 तिया के 9, क्यों 1/3 आया, ये क्या होगा 1/3 के तुल्य है 3/9, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। तो ये क्या हो गया, तुल्य परिमेय संख्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझ सकते हैं, 1-2 बार पढ़िएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हो गया बहुत संख्या के बारे में पढ़ाई। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिए हैं अभी तक में कितना संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या अभी पढ़े हैं, उसके बाद परिमेय संख्या पढ़े हैं अभी, उसके बाद क्या पढ़े हैं, तुल्य परिमेय संख्या। तो यानी कि 4-5 संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन किया जाए। आइए देखिए, हमने प्रश्नमाला 1D, ठीक है, से क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही हम करा रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, योगफल ज्ञात करें। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। योगफल का मतलब जोड़। तो हम क्या, देखिए सबसे पहले प्रश्न को, कोई भी प्रश्न हल करने से पहले उस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2√3 - 5√2 ब्रैकेट बंद है, ठीक है, तथा √3 यहाँ ब्रैकेट शुरू होगा, ठीक है, √3 + 2√2 है, ठीक है। ये रूट वाला सवाल है। देखिए रूट वाला ये जो है ना, समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको आगे क्लास में भी काम आने वाला है, काम आते रहता है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे 2√3 - 5√2। देखिए तथा है, तथा का मतलब क्या, जोड़ना यहाँ है, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है कि इसको जोड़ना है, ठीक है, तथा। उसके बाद है √3 + 2√2, इस प्रकार से लिख लेना है। अगला लाइन लिखेंगे, कैसे, 2√3 - 5√2, ब्रैकेट हटा देना है, ठीक। फिर प्लस, अब ब्रैकेट जब भी हटेगा तो देखिए प्लस, यहाँ प्लस है, क्या है, कोई साइन चेंज नहीं होगा।
यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस प्लस गुना करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, प्लस गुना प्लस बराबर क्या, प्लस ही आएगा, यानी क्या होगा, प्लस 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 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, अब ध्यान देने बात क्या है कि आपको रूट अंदर देखना है। ठीक है, रूट अंदर देखिए, सेम संख्या देखना है, बराबर बराबर, सिर्फ रूट के अंदर देखना। देखिए यहाँ रूट अंदर 3 है, यहाँ भी रूट अंदर 3 है, ये दोनों क्या है, रूट के अंदर ओवर जो है क्या है, दोनों बराबर हैं। यहाँ देखिए रूट अंदर 2, यहाँ भी रूट अंदर 2, इस बात को ध्यान देना है क्योंकि इसी संख्या को हमको जोड़ना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 रूट अंदर 3। अब रूट अंदर 3 वाला खोजिए, यहाँ पर है ना ये वाला, तो इसको पहले लिख देंगे, प्लस है साइन यहाँ पर, प्लस लिख देंगे रूट अंदर 3, कोई संख्या और नहीं। उसके बाद संख्या है -5 रूट अंदर 2। अब देखिए रूट अंदर 2 वाला संख्या कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 रूट अंदर 2। देखिए रूट अंदर 2 रूट अंदर 2 रूट अंदर 3 रूट अंदर 3 दोनों एक जगह हो गया। अब हम इसको जोड़ देंगे। देखिए 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, 1 छुपा रहता है। ठीक है, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या रहेगा, रूट अंदर 3 ही आएगा। तो 2 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है। ठीक है, कितना 1 है, 2 1 3 हो जाएगा, रूट अंदर 3 हो जाएगा, 1 रूट अंदर 3 लिख देना है, माइनस। देखिए अभी कोई साइन नहीं देना है, पहले देखना है, माइनस आएगा प्लस। देखिए -5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ -5 में से 2 घट जाएगा, कितना होगा, -3 हो जाएगा। अब माइनस क्यों आया है, प्लस भी आ जाना चाहिए, आ सकता है, लेकिन यहाँ देखिए -5 बड़ा है, इसलिए माइनस, जो बड़ा होता है उसी का साइन होता है, उसी का चिन्ह लगाना है। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या, रूट अंदर 2, 1 रूट अंदर 2 लिख देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए आपका आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें कुछ और बात है। यहाँ की 3 और यहाँ भी 3 सेम संख्या आ रहा है रूट के बाहर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर ही काम होना है, क्योंकि रूट का सवाल है ये। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसमें भी है, इसमें भी, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, सभी में हो। ठीक है, यहाँ कहीं कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं रूट अंदर 3 माइनस कितना है, रूट अंदर 2 घेर कर, एक यहाँ है 3 और एक यहाँ, 1 3 यहाँ पर लिख देना है। इसको सजा के लिखेंगे, 3 पहले लिखा जाता है, उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर जो सारी संख्या है उसको लिखते हैं। रूट अंदर 3 माइनस क्या हो जाएगा, रूट अंदर 2। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। सही है, चलिए आगे क्या है समझ लीजिए। वही है सवाल जो भी अभी बताए हैं, सेम वही है, जो उसमें किए हैं सेम इसी प्रकार से इसको भी क्या करना है, लिख देना है। 2 रूट अंदर क्या, 2 प्लस 5 रूट अंदर 3 माइनस 7 रूट अंदर 5 ब्रैकेट बंद। और तथा का मतलब बता दिए हैं क्या होता है, जोड़ होता है, क्योंकि यहाँ जोड़ने के लिए बोल रहा है, योगफल ज्ञात करें। उसके बाद 3 रूट अंदर 3 माइनस रूट अंदर 2 प्लस रूट अंदर 5, इस प्रकार से लिख देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक, लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे अगला स्टेप क्या है, ब्रैकेट को हटाना है। ठीक, तो 2 रूट अंदर 2, आप ब्रैकेट नहीं हटाते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे, तो जैसे 2 रूट अंदर 2 है तो रूट अंदर 2 वाला लिख लेना है, डायरेक्ट प्लस माइनस, अगर आपको इतना मतलब टैलेंट है आप तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे ना, तो आप क्वेश्चन देखते हैं आंसर बता दीजिएगा, ऐसे हम बता रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल बेस है तरीका से। ठीक है, जैसे कि यहाँ है 2 रूट अंदर 2, उसके बाद क्या है 5 रूट अंदर 3 माइनस 7 रूट अंदर 5 प्लस 3 रूट अंदर 3, प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा, क्योंकि प्लस गुना माइनस बराबर क्या, माइनस आता है, याद रखिएगा। अगर यहाँ रहेगा माइनस गुना क्या, प्लस बराबर, फिर भी माइनस आएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ है, जब भी एक माइनस एक प्लस आता है तो माइनस। ठीक, अगर दोनों प्लस आ गया तो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, इस कंडीशन को। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए तो प्लस हो गया, प्लस वाला, माइनस प्लस माइनस क्या, रूट अंडर 2 प्लस प्लस गुना करेंगे तो क्या आता है, प्लस प्लस गुना प्लस बराबर प्लस आता है, तो प्लस 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 हो गया, संख्या है नहीं 5 सिर्फ लिख देना। उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए अब
सेम सेम संख्या, रूट ओवर के अंदर जितना भी होगा अंदर सेम सेम संख्या। जैसे यहाँ 2 है तो 2 वाला खोजिए, कहाँ है, यहाँ पर है। 3 है यहाँ और यहाँ 3 है, रूट अंडर 5 है यहाँ भी। इस सब संख्या को एक जगह लिख देना है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं 2 रूट अंडर 2, आप 2 रूट अंडर 2, रूट अंदर देखिए 2 कहाँ है, यहाँ पर है तो -2 लिख देंगे, प्लस 5 रूट अंडर 3, ठीक है। रूट अंडर 3 वाला देखिए कहाँ है, यहाँ पर है, प्लस 3 रूट अंडर 3, सीधे लिख देना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7 रूट अंडर 5, 5 वाला यहाँ है और अगला कहाँ है, यहाँ पर है, और संख्या कितना, रूट अंडर 5। बस सिंपल से लिख देना है। और क्या करना है, बस एज यूजुअल क्या करना है, 2 में से देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, घट जाएगा, कितना होगा, 1 होगा, रूट अंडर 2। फिर यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, कितना होगा, 5 प्लस 3 8, रूट अंडर एगो लिख देना है, 3 है ना, 3 है तो एगो लिखते हैं रिवर में, ठीक है। उसके बाद -7 है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो -7 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, -6 एगो रूट लिख देना है 5, ठीक है। तो देखिए अब जो है यहाँ एक लाइन और लिखिएगा सजा कर, तो लिख सकते हैं रूट अंडर 2 प्लस 8 रूट अंडर 3 -6 रूट अंडर 5। यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इसमें कोई भी और चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट रूट अंडर है, रूट अंडर 2 3 5 इस प्रकार से हैं। अब इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि रूट के बाहर भी कोई ऐसा संख्या नहीं है, ठीक है। तो हो गया यही आंसर आपका। तो चलिए 1 और 2 क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन और है इस क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका वो भी करा लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने लिख लिया 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। 2/3 रूट अंडर 7 -1/2 रूट अंडर 2 प्लस 6 रूट अंडर 11 ब्रैकेट 1 प्लस, देखिए यहाँ पर हम जो है सो अभी प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में है उसके अनुसार डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। तथा 1/3 रूट अंडर 7 प्लस 3/2 रूट अंडर 2, उसके बाद है माइनस रूट अंडर 11, ठीक है। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इसको जैसे हम लिखते थे उस प्रकार से लिखेंगे, ब्रैकेट चालू 2/3 रूट अंडर 7 माइनस 1/2 रूट अंडर 2 प्लस 6 रूट अंडर 11, इसको लिखकर ब्रैकेट बंद कर दिए। तथा का मतलब क्या होता है, हमेशा बता दिए हैं, जोड़ करना है, क्योंकि यहाँ योगफल ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है, योगफल, ठीक, योगफल मतलब जोड़ना, तो यहाँ जोड़ का साइन लिख देंगे, चिन्ह। उसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे, 1/3 रूट अंडर 7 प्लस 3/2 रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर कितना 11, ब्रैकेट बंद। लिखने के बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, 2/3 रूट अंडर 7 माइनस 1/2 रूट अंडर 2 प्लस 6 रूट अंडर 11 प्लस, देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 रूट अंडर 7 प्लस प्लस गुना करेंगे प्लस आएगा, 3/2 रूट अंडर 2, फिर यहाँ पर क्या है माइनस, देखिए सही थोड़ा लिख देते हैं, माइनस रूट अंडर कितना है 11, तो यहाँ लिखेंगे माइनस रूट अंडर 11, ब्रैकेट नहीं देना है, ब्रैकेट का काम हो चुका है। तो देखिए अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, सबसे पहले हमको ब्रैकेट देखना है, ब्रैकेट नहीं रूट देखना है। रूट के अंदर क्या है, देखिए रूट अंडर 7 यहाँ है, और संख्या है क्या, यहाँ भी है रूट अंडर 7, रूट अंडर 2 यहाँ है, सभी संख्या मिल रहा है, रूट अंडर 11 रूट 11 सभी मिल, तो सेम संख्या को एक जगह लिखेंगे, 2/3 रूट अंडर 7, अब देखिए 7 वाला कहाँ है, यहाँ पर है, प्लस 1/3 रूट अंडर के 7 माइनस 1/2 रूट अंडर 2, और रूट अंडर 2 कहाँ पर है, तो यहाँ देख लीजिए 3/2 है, रूट अंडर 2 ये लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, और संख्या है ये प्लस 6 रूट अंडर 11 है, और माइनस के और है 11, ठीक है, तो ये हो गया। देखिए उसमें तो डायरेक्ट था, उसमें भिन्न नहीं था, ये भिन्नात्मक है, ये भिन्न बट्टे के रूप में दिया है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, भिन्न का जोड़ निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले को ये जो है 2/3 और 1/2, इसको भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है इसको हल कर सकते हैं। देखिए
2/3 प्लस 1/3 को निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा एलसीएम, और 3 में 3 से भाग देंगे 1, और 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस 3 से भाग देंगे 3 में 1 होगा, और 1 से गुना करेंगे तो ऊपर में 1 आएगा। ये सब तो आपको सिंपल है, आता ही होगा। बराबर कितना, 1 आएगा। तो देखिए 1 आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1, इसका 2/3 और 1/3 का मान कितना आया, 1 आया, √7, यहाँ भी 7 है, एगो 7 लिख देना है, फिर माइनस, अभी चिन्ह नहीं देना है। फिर ध्यान दीजिए, चिन्ह का बहुत बड़ा योग है, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात, चिन्ह को ध्यान देना है, ठीक। तो यहाँ देखिए 1/2 है, -1/2, यहाँ भी भिन्न में है, इसको भी निकाल लेते हैं। क्या आएगा, 2, 2 से भाग देंगे 1, 1 से गुना करेंगे -1, प्लस 2 से भाग देंगे 1, 1 से गुना करेंगे 3 में 3, तो 3 में से 1 घट जाएगा 2, तो 2/2 तो बराबर 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मान आ गया, 3/2 और -1/2 का मान 1 आ गया, ठीक है, 1 आया। चलिए इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलिए आप खुद से कर सकते हैं। चलिए इसका मान कितना आया, +1√2 आ जाएगा, हो गया। चलिए उसके बाद बचा क्या, ये बचा 6 में से, देखिए यहाँ कुछ नहीं है, 1 होगा, 1 रहता ही है। तो कोई भी संख्या जैसे कि लिखते हैं √11 है, तो इसके पीछे में 1 छुपा है ना, तो 1 घट जाएगा, +6 है, 1 है माइनस, तो -1 घटेगा तो कितना होगा, क्या माइनस नहीं, प्लस बड़ा है तो क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाना होता है, जो संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह होता है। तो √11 हो गया। देखिए इसको और लिखेंगे √7, 1 हटाएंगे, 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 2 + 5 √11, यही आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप पहले से करके रखे हैं तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम इस पर अब लगातार काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।